नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक नरभक्षी बाघिन की। एक ऐसी खतरनाक नरभक्षी बाघिन जिसने भारत और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में कुल मिलाकर 436 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, जहां जंगल की हर सरसराहट मौत का संकेत देती थी, जहां बच्चे बाहर खेलने से डरते थे और जहां लोग खेतों तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ये कहानी है चंपावत की नरभक्षी बाघिन की और उस इंसान की जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर इस आतंक का अंत किया। महान शिकारी और प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट। आतंक की शुरुआत होती है नेपाल से। ये घटना लगभग 1900 के आसपास की है। नेपाल के पहाड़ी जंगलों में एक बाघिन ने इंसानों का शिकार करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई सामान्य दुर्घटना होगी, लेकिन धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ने लगी। वह बाघिन बेहद चालाक थी। वह अक्सर अकेले चल रहे लोगों को निशाना बनाती, कभी घास काटने गई महिलाएं, कभी जंगल से लकड़ी लाते पुरुष, तो कभी छोटे बच्चे। नेपाल के गांव में दहशत फैल गई। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। कई गांव लगभग खाली हो गए। नेपाल सरकार ने उस बाघिन को मारने के लिए सैनिकों और शिकारियों की मदद ली। सैकड़ों लोगों ने जंगलों में घेराबंदी की, लेकिन बाघिन हर बार बच निकलती। आखिरकार लगातार दबाव के कारण वह नेपाल छोड़कर भारत की सीमा में प्रवेश कर गई और यहीं से शुरू हुआ चंपावत का भयावह अध्याय। चंपावत में मौत का साया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चंपावत उस समय शांत पहाड़ी इलाका था, लेकिन जैसे ही नरभक्षी बाघिन वहां पहुंची, पूरा इलाका आतंक में डूब गया। लोग अकेले बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव से गांव जाने के लिए लोग समूह बनाकर चलते। स्कूलें बंद होने लगीं। खेत सूखने लगे क्योंकि किसान खेतों तक जाने में डरते थे। जिम कॉर्बेट अपनी किताब में लिखते हैं कि कई बार लोग घरों के अंदर बंद होकर घंटों तक भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। बाघिन का आतंक इतना बढ़ गया था कि वह दिन दहाड़े गांवों के आसपास आती थी। वह इंसानों से डरना छोड़ चुकी थी। उसके हमले बेहद तेज और खामोश होते थे। आखिर वह नरभक्षी क्यों बनी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाघिन इंसानों का शिकार क्यों करने लगी? जिम कॉर्बेट ने जब बाद में उसकी जांच की, तब पता चला कि उसके दांत टूटे हुए थे। संभवतः किसी शिकारी की गोली या किसी दुर्घटना में उसके दांत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण वह हिरण या जंगली जानवरों का शिकार ठीक से नहीं कर पा रही थी। भूख से मजबूर होकर उसने इंसानों को आसान शिकार समझ लिया। यही बात जिम कॉर्बेट हमेशा कहते थे। अधिकतर नरभक्षी जानवर जन्म से खूंखार नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां उन्हें ऐसा बना देती है। 436 लोगों की मौत। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार इस बाघिन ने लगभग 436 लोगों को मार डाला था। यह संख्या इतनी भयावह थी कि आज भी इसे इतिहास के सबसे खतरनाक नरभक्षी जानवरों में गिना जाता है। कई गांवों में लोग अंतिम संस्कार करने तक से डरते थे, क्योंकि बाघिन आसपास ही छिपी रहती थी। एक घटना में तो वह गांव के बिल्कुल पास से एक महिला को उठाकर जंगल में ले गई। लोग चीखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। उस समय पहाड़ी इलाकों में संचार के साधन भी नहीं थे, इसलिए हर गांव खुद को असहाय महसूस करता था। जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए, तब लोगों ने जिम कॉर्बेट से मदद मांगी। कॉर्बेट उस समय तक एक कुशल शिकारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन वे केवल शिकार के लिए शिकार नहीं करते थे। वे केवल नरभक्षी जानवरों को मारते ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कॉर्बेट ने गांव वालों की पीड़ा देखी और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। जिस बाघिन ने सैकड़ों लोगों को मारा, जो इंसानों की हर चाल समझती हो, उसको ढूंढना और मारना मौत को चुनौती देने जैसा था। कॉर्बेट ने सबसे पहले इलाके का निरीक्षण शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर लोगों से बात करते, हमलों की जगह देखते, पदचिह्नों का अध्ययन करते। उन्होंने महसूस किया कि बाघिन बेहद चालाक थी। वह इंसानों की गंध पहचान लेती थी और
ज़रा सा खतरा महसूस होते ही जंगल में गायब हो जाती थी। कॉर्बेट कई दिनों तक उसका पीछा करते रहे, कभी पहाड़ों पर, कभी घने जंगलों में, कभी नदी किनारे, लेकिन हर बार बाघिन उनसे बच निकलती। एक दिन खबर आई कि पास के गांव में एक लड़की को बाघिन उठा ले गई है। पूरा गांव दहशत में था। कॉर्बेट तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की के खून के निशान और घसीटने के निशानों का पीछा किया। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और कहीं भी मौत छिपी हो सकती थी। कॉर्बेट जानते थे कि बाघिन आसपास ही है। वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ते रहे। अचानक जंगल में पक्षियों की आवाज़ बदल गई। यह संकेत था कि कोई शिकारी जानवर पास में ही है। कॉर्बेट ने अपनी राइफल संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़े। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब कॉर्बेट का सामना चंपावत की नरभक्षी बाघिन से हुआ। गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर जंगल की ओर घेराबंदी की ताकि बाघिन बाहर निकले। कॉर्बेट एक खतरनाक स्थान पर छिपकर बैठे थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और फिर एक विशाल बाघिन बिजली की तरह बाहर निकली। कॉर्बेट के पास केवल कुछ सेकंड थे। उन्होंने निशाना लगाया और गोली चलाई। पहली गोली लगते ही बाघिन घायल हो गई, लेकिन वह अभी भी बेहद खतरनाक थी। वह गुर्राते हुए कॉर्बेट की ओर बढ़ी। कॉर्बेट ने तुरंत दूसरी गोली चलाई और आखिरकार चंपावत की नरभक्षी बाघिन वहीं ढेर हो गई। सालों से फैला आतंक समाप्त हो चुका था। जब लोगों को पता चला कि नरभक्षी बाघिन मर चुकी है, तो पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ लोग कॉर्बेट को भगवान का दूत मानने लगे, क्योंकि उन्होंने केवल एक बाघिन को नहीं मारा था, उन्होंने हजारों लोगों को भय से मुक्त किया था। चंपावत की नरभक्षी बाघिन की कहानी केवल डर और शिकार की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसान और प्रकृति के बीच संघर्ष की। ये कहानी है भय, साहस और समझदारी की। एक घायल बाघिन परिस्थितियों की वजह से नरभक्षी बनी, और एक बहादुर इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। आज भी कुमाऊं के जंगलों में चंपावत की नरभक्षी बाघिन की कहानियां सुनाई जाती हैं, और जिम कॉर्बेट का नाम साहस और जंगल की समझ के लिए हमेशा याद किया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।